Hello friends, very good morning. Myself Vachika and very very happy Republic Day. गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन दिस विंटर। और आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा डेली का प्रोग्राम 5 वर्ड 4 फन। तो इसमें क्या क्या है वर्ड्स ऑफ द डे में? कंटेम्प्ट, इनकॉन्ग्रुइटी, रिगर, लिम्बो एंड टर्फ। तो एक एक करके देखिए। पहले है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? कंटेम्प्ट का मतलब होता है निंदनीय। ठीक है, जो भी बहुत ह्यूमिलिटी वाली चीज़ें हैं, बहुत निंदा वाली चीज़ें हैं वो। तो एजी यानी अटॉर्नी जनरल की बात की जा रही है यहाँ पे। क्लियर्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस अगेंस्ट यति, इस वजह से ये न्यूज़ में था। और इसके सिनोनिम देखिए, एफ्रंट, एबोमिनेशन, ह्यूमिलिटेशन एंड हेटर। एंटोनिम रिस्पेक्ट, ऑनर, रिगार्ड एंड स्टीम। एग्जाम्पल, सी अरेस्टेड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, वो कोर्ट की या न्यायालय की, न्यायालय क्या है हमारे यहाँ एक सर्वोच्च विभाग माना जाता है। किस लिए? क्योंकि वो हमें न्याय दिलाता है, और जो न्याय देता है, जो न्याय करता है, वो ऑब्वियसली बहुत ही रिस्पेक्टेबल होता है। तो कोर्ट की निंदा ये संविधान का और देश का हर चीज़ का अपमान माना गया है, और उसके लिए सज़ा का भी प्रावधान है, और वो खुद न्यायालय ही डिसाइड करता है हमारे यहाँ। तो सी अरेस्टेड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है। सेकंड है इनकॉन्ग्रुइटी। इसका मतलब होता है अयोग्यता किसी भी चीज़ में, असक्षमता। ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ अमर जवान ज्योति सेट्स राइट एंड इनकॉन्ग्रुइटी। तो अभी ये अमर जवान ज्योति, मतलब ये जो ज्योति एक जलती रहती है न्यू दिल्ली में, आपने देखा होगा टीवी में भी और रियल में भी कई बार जाके, जो भी इंडो पाक वार में शहीद हुए हमारे आर्मी ब्रदर्स हैं, तो उनकी फ़ोटो भी लगी हुई है, सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे उनकी याद में हमेशा एक जो ज्योति जलती रहती है, जिसका नाम दिया गया है अमर जवान ज्योति, तो उसी के संदर्भ में है कि उसे चेंज करना ये बहुत ही अयोग्यता की बात है, इतना कोई आसान वो नहीं है। सिनोनिम देखिए, इनएप्रोप्रिएटनेस, अनसुटेबिलिटी एंड डिसोनेंस। एंटोनिम एग्जैक्ट, अकॉर्डेंस यानी अनुकूलन, कंपैटिबल यानी कि साथ में, मतलब वही है कि सक्षम, अनुकूल हो आपके, एंड अप्रोप्रिएट तो वही है, इन यहाँ पे लग गया है, और इसी का ये एंटोनिम अगर बनाया इन्होंने तो इनको हटा दिया है, इन प्रीफिक्स को। एग्जाम्पल देखिए, सी स्माइल्ड एट द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ द क्वेश्चन। तो उसकी क्वेश्चन की अयोग्यता पे वह स्माइल की, हंसी। रिगोर। रिगोर का मतलब होता है बारीकी से या कठोरता से। ठीक है, बहुत ही मतलब सूक्ष्मता से किसी चीज़ का अगर आकलन करना, ये भी होता है। और बहुत ही रिगर एक्शन अपनाना, बहुत ही रिगर रिस्पॉन्स होना, ये भी एक तरीके का यही होता है मीनिंग इसका। तो रिगर नॉट जस्ट स्पीड। तो ये बात की जा रही है जो अभी हमारे ये फॉरेस्ट सर्वे हुआ है उसकी, कि मतलब दिखावा मत करिए, थोड़ा सा बारीकी से उस चीज़ को समझिए और उसके सापेक्ष कदम उठाइए। इतनी स्पीड पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो काम कर रहे हैं आप धीमे ही करिए, लेकिन बहुत बारीकी से करिए। ठीक है। सिनोनिम देखिए, स्टिफनेस, रिजिडिटी, केयरफुली एंड डेलिकेसी। ये एक्चुअली दोनों के लिए हैं, कठोरता और बारीकी दोनों के लिए। स्टिफनेस एंड रिजिडिटी कठोरता के लिए, केयरफुली एंड डेलिकेसी बारीकी के लिए। एंटोनिम देखिए, सॉफ्टनेस, क्रूडनेस। यहाँ पे क्रूड का मतलब है कि बहुत ही भोला भाला सा, मतलब बहुत भोदा टाइप का जो होता है, इस तरीके। भोला भाला तो एक पॉजिटिव वे है। एंड केयरलेसनेस। एग्जाम्पल, द रिगरनेस ऑफ सती प्रथा वॉज नो डाउटली अ सोशल इविल। तो जो सती प्रथा थी वो नो डाउटली बहुत ही बड़ी सामाजिक बुराई थी। तो रिगरनेस ऑफ सती प्रथा, तो रिगरनेस आप जान रहे हैं ना, यहाँ पे कठोरता से लिया गया है इसे, कि बहुत वो जो उसकी कठोरता थी। सती प्रथा की कठोरता क्या, सती प्रथा तो आपस में ही, मतलब खुद में ही एक सामाजिक बुराई थी, तो उसकी कठोरता या इसका क्या करना। ठीक है, तो वो एक सोशल इविल थी, इस संदर्भ में यूज़ हुआ है। 4 देखिए, लिम्बो। लिम्बो का मतलब होता है
एक तो होता है बीच में फंसे होना, मतलब कोई क्लियरेंस ना निकलना आर पार कुछ भी, और एक होता है जेल या कटघरा, ठीक है, ये भी होता है। तो हाउ DM selectively used a court ruling despite plea in high court and supreme court cases still in limbo। तो ये कह रहे हैं कि बीच में ही आके राम मंदिर और मतलब बाबरी मस्जिद और इन सब चीज़ों का जो फैसला हो रहा है वो कैसे हो गया, जबकि इसके पहले बहुत सारे केस जो हैं वो लिम्बो में फंसे हुए हैं। तो उनको ओवर क्रॉस करके कैसे इस चीज़ पे जल्दी से दे दिया गया जो भी है वर्डिक्ट, ठीक है, ये इस बारे में है। तो सिनोनिम है इसका जेल, क्लिंक, ये दोनों एक सेम ही है, एंड गोल ऑन आइस, ये गैल है एक्चुअली। तो ये दोनों जो है ये मध्यावस्था की सिनोनिम है, और जेल एंड क्लिंक जो है वो लिम्बो, मतलब जो जेल आप अभी मैंने बताया कटघरा, उसकी है, ठीक है, कारावास जिसे कहते हैं। एंटोनिम देखिए, रिजॉल्व, क्लियर्ड और इन हैंड, यानी कि जो भी फैसला है वो इन हैंड है, दे दिया गया है आपको, और अभी कुछ भी बीच में फंसा हुआ या पड़ा हुआ नहीं है। सेवरल हैंडेड्स एम्प्लॉय आर इन लिम्बो अंटिल बोर्ड रिपोर्ट, जब तक कि बोर्ड की रिपोर्ट नहीं आ जाती बहुत सारे एम्प्लॉय का जो जीवन है वो लिम्बो में है, मतलब बीच में फंसा हुआ है, कोई क्लियरेंस नहीं मिल पा रही, ये चीज़ है। फिफ्थ एंड लास्ट, टर्फ। टर्फ का मतलब होता है कि क्यारी होती है घास की, या ऐसा गलियारा जिसमें घास की मतलब पट्टियाँ पड़ी हुई हों, ठीक है, हरे घास की, ऐसा कोई गलियारा। तो भीम आर्मी चीफ टू फाइट फ्रॉम CM योगीज होम टर्फ, इस वजह से ये न्यूज़ में था। और सिनोनिम इसकी प्रोविंस होती है, डोमेन होता है, ग्रीन स्वैर्ड होता है, एंड डिवॉट होता है। और एंटोनिम इसका क्या होगा, रोड सरफेस, यानी जहाँ पे घास वास जैसी कोई चीज़ें ना हो। आर्टिफैक्ट, यानी जो आर्टिफिशियली बनाई गई है, रियल में कोई ऐसी ग्रास या ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। एंड स्ट्रीट, यानी गली। स्ट्रीट यानी गली का मतलब यहाँ पे ये है कि टर्फ का मतलब एकदम क्लोज आपके घर का गलियारा, और स्ट्रीट यानी कि थोड़ी डिस्टेंस पे जो कॉरिडोर होता है, इस तरीके। चिल्ड्रन आर प्लेइंग सेफली ऑन होम टर्फ, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 वर्ड ऑफ द डे, एंड डेफिनेटली आपने कुछ सीखा होगा। प्लीज़ टू कमेंट, लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब। और आइए देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, यू कैन इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट एंड कंट्रोल योर ओन एनवायरनमेंट, यू कैन मेक योर लाइफ व्हाट यू वांट इट टू बी। तो मतलब हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इन्वामेंट, ये सर्कमस्टांसेस हमारे अकॉर्डेंस हैं कि नहीं, और मैं कितना सक्षम हूँ करने का, और मतलब लोगों का व्यवहार मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरी डेस्टिनी अच्छी नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जितना भी टाइम है आपके पास, जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी बुद्धि है, जो भी आप सीख रहे हैं आसपास से या लोगों से या अपनी कठिन परिस्थितियों से, वो सब सिर्फ आप खुद में इन्वेस्ट करिए, खुद को अच्छा बनाइए, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अपने ऊपर जितना ज़्यादा काम करेंगे, सारी चीज़ें आपके अनुकूल उतनी ज़्यादा होती चली जाएंगी। तो कुछ भी इधर उधर सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आपके साथ बुरा हो रहा है, उसमें भी आप सिर्फ ये देखने की और जानने की कोशिश करिए कि इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, और अगर ये चीज़ हमारे लाइफ में हो रही है तो मैं इसको किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। ऑलराइट, इसी के साथ प्लीज़ कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, एंड वेरी वेरी अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे। और ये गणतंत्र है, इसे कोशिश करिए हमेशा ही एक गणतंत्र ही बनाए रखने की, ठीक है। और इसका कहने का मतलब ये है कि आज का दिन ही सेलिब्रेट इसलिए होता है कि नॉर्मल जनता वो अपनी चीज़ों को पहचाने, अपनी पावर को पहचाने, और एक एक इंसान वो पोस्ट में है कि नहीं है, वो ज़मीनी स्तर पे भी बहुत अच्छा चेंज ला सकता है अगर वो अपने लेवल पे चाहे, अपने एनवायरनमेंट में चाहे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी ताकत को पहचानिए, इन्वेस्ट ऑल योर एनर्जी ऑन योर सेल्फ ओनली। और इसी के साथ बहुत मज़े से आप सेलिब्रेट करिए, लड्डू खाइए, बच्चों का तो यही होता है स्कूल में सेलिब्रेशन चलता है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।